जैक 32 के बाद एनसीसी 55 ने फिर कैप्टन एसके सिंह सर को सही सिद्ध कर दिया है। आप सोच रहे होंगे मैं किस मुद्दे पे बात कर रहा हूं। एस्पिरेंट्स, जैक 32 की वीडियो, जब जैक 32 का डेट सिलेक्शन लिंक आया था तो सर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अब इंडियन आर्मी ने ये प्रथा फॉलो कर दी है कि डेट सिलेक्शन लिंक और एसएसबी के बीच में 15 दिन का फासला रहेगा। और जैक 32 में ये देखने को मिला। पहली बात, डेट सिलेक्शन लिंक मात्र 2 से 3 दिन के लिए थी, और दूसरी बात 15 दिन बाद एसएसबी इंटरव्यूज थे। एक बार फिर एनसीसी 55 में भी ये होगा या नहीं, चलिए समझते हैं विथ लॉजिक। सर देखिए, ऐसा है, जब उस समय हम लोगों ने बात किया था ना कि ये अब आगे आने वाले टाइम में ऐसा होगा, उसका कारण बड़ा क्लियर था कि अब अगर आप एसएसबी के शेड्यूल को देखें जी, तो एसएससी टेक साइमल्टेनियसली जैसे बाय द एंड एसएससी नॉन टेक स्टार्ट हो चुका था, और एसएससी नॉन टेक के साथ ही एनसीसी वालों को ट्रेनिंग में जाना है। तो एनसीसी का तो डेट सिलेक्शन लिंक आना है बड़ी जल्दी। आपको ये मजे का वाकया बताऊं, एक बच्ची है लक्ष्मी चहल अंबाला की, अपनी ऑनलाइन क्लास में जुड़ी हुई, तो उसने मेरे को सैटरडे को पूछा कि सर डेट सिलेक्शन लिंक कब तक आ रहा है इसी का। हाँ। मैंने कहा बेटा नेक्स्ट वीक तैयार रहो, और आगे ठीक है, नेक्स्ट वीक तैयार रहो का मतलब था कि ये दिसंबर में खत्म हो जाएगा। ये क्लियर था कि एसएससी नॉन टेक अगर स्टार्ट हो गया तो उसके साथ फिर आपका ये दिसंबर में खत्म करना जरूरी है, तभी वो बैच वहां जाकर के मिलेगा एक साथ ट्रेनिंग में। तो ये लॉजिक ये था कि एसएससी नॉन टेक और एनसीसी 55 ये दोनों साथ में अप्रैल 2024 में स्टार्ट ये जो है ये सब एक साथ ही आते हैं। सर, एनसीसी को लेके बड़ा एक डर सा पैदा है कि सिलेक्शंस नहीं है। ये किसने कहा सर? सर एनसीसी का सिलेक्शन बहुत अच्छा है। ये जो हम लोगों को कैंडिडेट जो बेल्ट की अगर आप बात करेंगे तो इस बेल्ट में थोड़ा कमी दिखती है, अदरवाइज एनसीसी का सिलेक्शन बहुत है। जो सीखने वाला कैंडिडेट होगा, जिसने एनसीसी में बहुत सीखा होगा कुछ जी, और जिसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर होंगे, क्योंकि आप अगर देखें एसएससी 53 ये एनसीसी 53 की अगर बात करें तो वहां पर 59 बॉयज रिकमेंड हुए, और जब 54 को उठा के देखेंगे तो 78 बच्चे रिकमेंड हुए 50 सीटों में। 50 में से 5 तो रिजर्व होती हैं बैटल कैजुअलिटीज के लिए, ठीक है। तो आप ये देखिए, और मैं यहाँ पर एक क्रेडिट देना चाहूंगा, एक बच्ची है जिसका नाम है शांग्रुति भनोट। शांग्रुति भनोट वेरी पोटेंशियल कैडेट, जिसने 53 में भी क्वालिफाई किया था एसएसबी, और बैटल कैजुअलिटी के लिए सिर्फ एक ही वैकेंसी आती है गर्ल्स के लिए। शी वाज सेकंड इन एनसीसी 53। एनसीसी 54 आई, उसमें एक ही सिलेक्शन था, एक ही वैकेंसी थी, एंड दैट वाज शांग्रुति भनोट। 53 also 54 also 54 also। तो ये कैसे कह सकता है कोई कि सिलेक्शन नहीं मिलता है? और बाकी छोड़ दीजिए सर, 5 सीट होती हैं गर्ल्स के लिए, एक रिजर्व्ड होती है, उसमें भी आप 54 का रिजल्ट उठा करके देख लीजिए, 88 गर्ल्स गॉट रिकमेंडेड 5 सीटों में, 5 के लिए, जिसमें एक तो रिजर्व्ड है, फिर भी 88। यानी कि मुझे अब अपने सवाल को मॉडिफाई करना पड़ेगा कि इतने सिलेक्शन कहां से आ रहे हैं कि 50 सीटें आपने बोला एनसीसी 54 में, यही था 50 सीट्स, क्योंकि मैंने फॉर्म नोटिफिकेशन बनाया था, तो 50 सीटें मेल्स का, 5 सीटें फीमेल्स का, और इसमें बैटल कैजुअलिटी रिजर्व थी इसी में से। हाँ जी, 5 बॉयज के लिए होती है, 1 गर्ल्स के लिए। अच्छा, 50 बॉयज के केस में 78 कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया गया था जी, और 5 फीमेल्स के केस में 5 के अगेंस्ट 88 फीमेल्स को जी। सबके सब तो कोर्स करने नहीं पहुंचे, वही पहुंचे होंगे जो मेरिट है सर। आप देखिए एनसीसी में बहुत तरीके के कैडेट्स होते हैं, अब यहाँ से थोड़ा सा इनको ध्यान से समझना चाहिए। सिर्फ फॉर्म भर देने से नहीं होता है एनसीसी एंट्री, ये
अपॉर्चुनिस्टिक तरीका हो गया फिर अप्रोच करने। तो हमें मेरिट इन होना है एनसीसी। आप ये देखिए कि एनसीसी, पहली बात तो सर ये इकलौती ऐसी एंट्री है सिविल एंट्रीज में, अगर आप देखेंगे, जिनको यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिलता है, आर्मी इन्वायरमेंट में रहने का मौका मिलता है। आप अपने कमांडिंग ऑफिसर, आप अपने एडम ऑफिसर को बहुत क्लोजली देखते हैं और 3 साल देखते हैं उनको। तो अगर आप कमीशन ऑफिसर बनना चाहते हैं फौज में, तो आपको तो वो यूनिफॉर्म में एक ऑफिसर सामने दिख रहे थे, वो आपके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे। वहां से आपको वहीं पहले दिन समझना चाहिए था कि अगर मैं इनकी तरह बनना चाहता हूं तो ये कैसे खड़े होते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या लहजा है इनका बातचीत का, प्रेजेंट कैसे करते हैं। ये बहुत सारी चीजें तो आपको वहीं से शुरू कर देनी चाहिए, खुद से सीखने से। और एनसीसी में भी देखिए सर, एनसीसी खुद भी इनको बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज देती है। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स है, रिपब्लिक डे कैंप्स हैं, CATC है, ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप है, नौसैनिक कैंप है, वायु सैनिक कैंप है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप है, अटैचमेंट्स कैंप है, बहुत सारे। तो आप कुछ भी कर सकते थे जो आगे बढ़ करके, जिसे कुछ सीखना है, जिसे आगे लाइफ में चेंजेस लाने हैं, तो वो हर एक चीज को पार्टिसिपेट करेगा और अच्छे तरीके से करेगा। बहुत सारे एनसीसी कैंप्स हैं। सॉरी मैं आपको रोकूंगा, बट क्या इस कैंप से एसएसबी का कोई लेना देना है? सर आपकी पर्सनालिटी पे बहुत फर्क पड़ेगा। अगर YEP आप करने जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, मॉरिशस जा रहे हैं, मालदीव जा रहे हैं, तो क्या बात है वो कैंडिडेट की, भाई क्या पोटेंशियल होगा उसके अंदर। जब हिंदुस्तान से 2 बच्चे जा रहे हैं, तो एक तो आपका पोटेंशियल, लड़ने की जिद आपके अंदर है, आप बड़े कंपटीशन फेस करके वहां तक पहुंचते हैं। और फिर आप वो जो बाहर रह करके आते हैं, आपकी भाषा, आपका जो अवेयरनेस लेवल है वो अलग ही लेवल पर हो जाता है। तो वो आपको अपॉर्चुनिटी एनसीसी ने खुद दी। लेकिन यहां क्या दिक्कत आती है कि बच्चों के साथ, एक तो इनका खुद का जो काम सीखा है 3 साल में, अभी आई एम 100% श्योर कि जब ये एसएसबी के लिए जाते हैं, इनसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीसी एंट्री है भाई, आप इसी के थ्रू आ रहे हैं, आपने क्या सीखा, हाउ वाज योर जर्नी इन एनसीसी, है ना, व्हाट ऑल अचीवमेंट्स यू हैव मेड। सर नथिंग, कुछ अचीव नहीं किया। अच्छा भाई चलो ठीक है, मैप रीडिंग करके आए हो, प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम ही बता दो, नहीं पता। ठीक है, राइफल्स के कितने पार्ट हैं, ब्रिज ब्लॉक क्या होता है, नहीं पता। सब करके आए हो, एनसीसी ने सब सिखाया, मगर वो क्या था, टाइम पास, कि हम करते गए और पीछे भूलते चले गए। ठीक है, रादर ये कैंप में नहीं जाते हैं। इनके लिए सबसे, एनसीसी के लिए, एनसीसी कैडेट्स उन कैंप्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं जहां पर इनको मौज मस्ती मिल जाए। अटैचमेंट कैंप्स या CATC जो कैंप्स होते हैं, वहां पर ये मजे मारते हैं। बाकी जब आप RDC के लिए जाओगे या जब आप थल सैनिक कैंप में जाओगे, वहां थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है माहौल। YEP के लिए जाओगे, थोड़ा चैलेंजिंग है काम, वहां आप जल्दी जाना नहीं चाहते। जो उसमें जाता है उसके लिए वैल्यू बहुत अच्छी बनती है, और वो हमेशा he will be or she will be always having an edge on others रहेगा। They will be different from others. डेफिनेटली सर, बिल्कुल रहेगा। फिर दूसरी चीज भाषा। अब मैंने पहले आपसे कहा ना कि इनके कमांडिंग ऑफिसर इनके सामने 3 साल तक वर्दी पहन करके खड़े रहे, और उनकी भाषा शैली, उनकी बातचीत, उनका चाल ढाल, उनका इंटरप्रिटेशन या जो इंटरपर्सनल स्किल्स थी उनकी, वो आपको समझ लेनी चाहिए थी। आपको वहां से ढलना शुरू कर देना चाहिए था, है ना। आपने कुछ भी नहीं सीखा, आप अपनी तरह बने रह गए। रादर दे आर मोर हैप्पी विद द अदर रैंक्स, कि वहां पर थोड़ा सा उस्ताद को खुश रख लिया तो ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। अरे ट्रेनिंग करने के लिए गए हो आप एनसीसी, आप वहां से सीखते तो ना तो आपको भाषा की दिक्कत होती। आज आपने एक्सप्लोर किया होता तो आप यू वुड हैव अपीयर्ड फॉर वेरियस कैंप्स, बहुत कुछ सीख करके आए होते, और फिर जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता वो अलग ही लेवल का होगा। ठीक है, बहरहाल ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं भी, बहुत अच्छे पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं। क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 5 वैकेंसीज पर 88 लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं, तो पोटेंशियल की कमी कहाँ है? बट सर मेरिट आउट होने का फायदा क्या है? सेलेक्ट भी हो गए और एनसीसी के देखिए सर ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स ये हैं कि एक तो स्क्रीनिंग, डायरेक्ट एंट्री का मतलब आपका कॉलिंग रेशियो बढ़ता है। कॉलिंग रेशियो क्या रहेगा लगभग सर 1:232 के आसपास जाता है इनका। बाप रे बाप। जो एनडीए में 1:22 होता है।
ठीक है, इसलिए जब बार बार हम लोग जब कहते हैं कि भाई सीडीएस और एनसीसी, ओटीए सीडीएस और एनसीसी में किसको चुने, तो हम हमेशा कहते हैं सीडीएस ओटीए पहले, क्योंकि भैया चांसेस ठीक है। तो वहां पर बातचीत बहुत अच्छी होनी चाहिए। योर नरेशन मस्ट बी गुड इनफ, यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद योर लैंग्वेज। अगर भाषा के प्रति सहज नहीं है, ईश्वर भी आपको कमीशन ऑफिसर नहीं बना सकता है सेना के अंदर, तो पहले अपनी भाषा पे काम करना चाहिए इन्हें। और नरेशन बहुत मायने रखता है स्क्रीनिंग के अंदर। ये बिल्कुल इसमें ऐसी कोई वो बात नहीं कि भाई इनको खुश रखने के लिए हर बात कही जाए। खुश रह करके तो ये हाल हो गया इनका। अगर इन्हें कोई पहले समझाने वाला होता या पहले स्ट्रिक्टली इनको कुछ बताने के लिए होता कुछ जी, तो ये शायद पहले सुधर गए होते। मगर ये प्रलोभित होकर के, ये क्या है, प्रलोभन में जीने वाले लोग हैं। तो कड़वी दवाई खाइए, थोड़ा सा शायद फायदा कर जाए। नरेशन पर काम करिए। अभी आप 3 बजे से 5 बजे तक आपने ये नरेशन का सेशन रखा है एनसीसी के लिए, सर करना पड़ेगा। कोई भी एंट्री आती है, रादर ये रखते ही है कि आप नरेशन, जब तक आप पहले दिन नहीं रुकोगे तो बाकी सब सीख भी लिया तो किस काम का भाई। सही बात है ना। ये टेक्निक सीखते हैं, ये खाना पूर्ति करने जाते हैं कि 3 दिन जीटीओ, 3 दिन साइक, ये कर लिया वो कर लिया, हो गया काम। आप पहले दिन बाहर होने वाले हो, वो तो बताया नहीं उन्होंने, आपको सपने भेज दिए। आप पहले दिन बाहर हो गए, आपका साइक टेस्ट, आपका जीटीओ फट्टा बल्ली कहाँ रह गया, कहीं नहीं। वो लगाने का मौका तो तब आएगा जब आप पहले दिन रुकोगे। दे मस्ट वर्क हार्ड ऑन देयर स्क्रीनिंग फर्स्ट। सही बात है, वेरी ट्रू, है ना। और फिर टेक्निक सीखिए कि फिर आप चीजों को समझिए कि भाई आगे क्या करना है मुझे। आप स्क्रीनिंग पे, ये एनसीसी वाले स्क्रीनिंग पे बहुत कम ध्यान देते। आज मुझे अपने फादर की बात याद आ गई। पापा हमेशा बोलते थे कि फौज में कोई भी चीज बिना लॉजिक के नहीं होती, और फौजी भी बिना लॉजिक के कोई भी चीज नहीं करेगा। इसका उदाहरण है कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर और कैप्टन एसके सिंह सर, जिन्होंने 21 दिन का एनडीए, सीडीएस, एनसीसी, जैग एंट्री की एसएसबी का प्रोग्राम कर दिया। जी हाँ, पहले हमारे यहाँ 14 दिन की एसएसबी का प्रोग्राम चलता था, बट सर ने कहा कि नहीं, इन सारी एंट्रीज के लिए, सर्विस एंट्री के लिए पूरी एसएसबी को आप 14 दिन से 21 दिन करिए, और टाइम स्लॉट बढ़ा दिया। मैं बड़ा कंफ्यूज, मैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूं, मैं बड़ा कंफ्यूज। मैंने कहा सर, कहाँ हम 4 घंटे क्लासेस लेते थे, कहाँ अब हम लोग 9-10 घंटे क्लासेस कर रहे हैं, और उसमें 3 घंटे एक्सक्लूसिव दे दिया स्क्रीनिंग। बट पिछले 3 महीनों में बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट में त्रिशूलियंस 95% पास रेट अचीव कर रहे हैं। जी हाँ, जहां अपने आप में फौज कहती है कि 70% बंदों को हम पहले दिन बाहर करेंगे, वहां त्रिशूल का पास रेट इज 95%, बिकॉज हम लोग बेसिक नरेशन पे, बेसिक बॉडी लैंग्वेज पे, बेसिक बोलने की आदत डालते हैं, बेसिक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं। मैं आपको बता दूं, कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर खुद एक्स इंटरविंग ऑफिसर और डिप्टी प्रेसिडेंट थे आर्मी बोर्ड एंड भोपाल बोर्ड के। कैप्टन एसके सिंह सर जीटीओ एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने ओवर 10,000 स्टूडेंट्स को जीटीओ टेक्निक शेयर की है। ना ही शेयर की है, उनको एसएसबी भी फेस किए हैं, जिनके आज स्टूडेंट्स आर्मी में मेजर रैंक तक पहुंच गए। एस्पिरेंट्स, बहुत जरूरी है कि सही एसेसर्स से पढ़ाई की जाए, क्योंकि एनसीसी जैसी एंट्री में उपदेश ये नहीं है कि हम एसएसबी में पास हों, उपदेश ये है कि हम रेकमेंड हों। आप देख रहे हैं एनसीसी 54 में 5 सीटें फीमेल्स की थी, जिसमें 88 फीमेल्स को रेकमेंड किया गया है। तो अगर हम उस 5 के अगेंस्ट 88 में से हैं, तो हमारे चांसेस बहुत कम हैं। इसलिए वी हैव टू हैव गुड कमांड इन एसएसबी ऑल्सो। और इसीलिए मैं कहता हूं कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का 21 दिन का प्रोग्राम ज्वाइन करें। 14 नवंबर से स्पेशल एनसीसी एस्पिरेंट्स के लिए अपनी एसएसबी डॉर्मेट्री के साथ, सेपरेट गर्ल्स हॉस्टल के साथ, सेपरेट बॉयज डॉर्मेट्री के साथ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी दिवाली के नेक्स्ट डे से तैयार है आप लोगों को एसएसबी इंटरव्यूज की सर्विस देने के लिए। मैं आपको बता दूं, विद इन द कैंपस जीटीओ ग्राउंड के साथ आज हमारे आंकड़े 650 से ज्यादा हो गए रिकमेंडेशंस के, और ये सब हुआ है सब लोगों के यूनिक अप्रोच के साथ। अगर आपको कोई भी शक है तो इस वीडियो को अंत करते ही
पुरानी वीडियोस को देखिएगा। पुरानी वीडियोस में आप कहीं कुछ भी एसएसबी नाम से सर्च करेंगे तो धक 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 करके वीडियोस आ जाएंगे। आप उन वीडियोस को क्लिक करिए एंड फील द जेन्युइन अप्रोच ऑफ दोज वीडियोस, जहां स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, जहां स्टूडेंट्स फीडबैक्स दे रहे हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अलग फीडबैक दे रहे हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट्स अलग फीडबैक दे रहे हैं। आपको पता चलेगा कि ऑफलाइन क्लासेस के क्या फायदे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के क्या फायदे हैं। बहरहाल एनसीसी के लिए अब 15, 20, 25 दिन है। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि कंफर्ट लेवल को छोड़ें और एसएसबी की तैयारी स्टार्ट करें। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इलाहाबाद। अब नहीं किया तो सर कभी नहीं कर पाएंगे फिर ये, क्योंकि अब तो देखिए पहली चीज तो क्या होता है, एक समझदार 2-3 चीजें स्टेजेस समझिए। एक एनसीसी का कैडेट है जी, ये हमने नहीं सीखा इसलिए हमने ये थोड़ी ना मान लेना है कि किसी ने नहीं सीखा दुनिया में। यार बहुत जितने कैडेट्स हैं उसमें से कुछ सीख के जाते हैं, कुछ टाइम पास करके आ जाते हैं। अच्छा, जब सी सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उम्मीदें सबकी जगती है कि भाई हम भी बन जाएंगे, मगर ये तो झूठा दिलासा अपने आप को देना हो गया। तो हमने वहां नहीं सीखा। उसके बाद जिस दिन फॉर्म भरा था, अप्लाई किया था, उस दिन तो आपके अंदर बड़ा जोश होता है कि ऑफिसर बनना है, तो फिर डेट सिलेक्शन लिंक तक वेट किस चीज का किया था, सवाल ये भी उठता है। अब जब डेट सिलेक्शन लिंक भी आ गई तो अब किसका वेट करोगे? अब भी ना निकले तो फिर ये समझ लो अपने अंदर से कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड, हाँ, यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड। वो कहते हैं ना कि इफ यू फेल्स टू प्रिपेयर देन यू प्रिपेयर टू गेट फेल्ड। If you fail to prepare, then you prepare to get failed। सही बात, ठीक है। अब नहीं किया तो कभी नहीं किया। इसी के साथ इजाजत लेंगे। थैंक यू, नमस्कार। अगर कोई बोल बुरे लगे तो माफी चाहेंगे, लेकिन आपके हित के लिए कभी कभी कठोर बनना पड़ता है। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।